हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया जितेंद्र चोपड़ा। लोग मुझे जीतू भी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 11th क्लास का करेंगे, जो भी करेंगे इसमें सेट्स है। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यू आर ऑन जस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट स्टडी क्लासेस और माई नंबर इज 9811773421। ठीक है जी। अच्छा, 1.4 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान बड़ी जरूरी चीज होती है, वो हमें होना चाहिए। इसमें हमें दो तीन चीजें सीखनी है। एक है यूनियन, एक है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें तो बड़ी जरूरी हैं। पहले यूनियन और इंटरसेक्शन से पहले हमें एक चीज सीखनी होगी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होता है। ठीक है ना, किया था ना कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले तो यूनिवर्सल सेट समझो। मान लो कोई एक सेट है ए, जिसमें लिखा है जनवरी और मार्च। तो ये कहां से आया होगा? 12 मंथ्स में से ही तो आया ना बेटा। तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट है ना। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया जनवरी टू दिसंबर। यानी कि जो ये सेट बना है यूनिवर्सल सेट में से बना है। अच्छा सर, यूनिवर्सल समझ गए, ए बी समझ गए क्या है, लेकिन सर ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है? बताता हूं भाई, यूनियन और इंटरसेक्शन भी क्या है। देखो, इसको समझने के लिए अच्छा एक सेट और मान लो बी। एक सेट है बी, मार्च हो गया ना, इसमें डाल दिया अप्रैल और इसमें डाल दिया जून। अब दो सेट आ गए, यूनिवर्सल सेट आ गया। एक चीज समझो, एक चीज होगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम उसको हम जनरली रेक्टेंगल से शो करते हैं और हम दो ऐसे सर्कल से बनाते हैं। ठीक है, ये ए सेट था, ये बी सेट था। ए सेट में कौन कौन है भाई? जनवरी है, दूसरे सेट में मार्च है। ठीक है जी, ठीक है सर। और बी सेट में क्या था? अप्रैल था, और फिर क्या था? जून था। तो दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। जनवरी मार्च आ गया, अप्रैल जून आ गया, तो जो बच गया वो लिख दो, बाहर लिख दो वहां पे। फरवरी आ गया, अप्रैल तो आ गया ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तो आ गया इसमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये पूरा जो रेक्टेंगल के अंदर है ये यूनिवर्सल सेट है। जो ये ए सेट है ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है। ठीक है, तो समझिए आप यूनिवर्सल, और इसको हम बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम बोलेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम है। ये जनरली इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बना के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति अगर दिल के निशान से भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो कोई गलत नहीं है, पर कंट्राडिक्शन ऐसी बनी हुई है, कन्विक्शन ऐसी बनी हुई है कि हम इसको जनरली ऐसे ही शो करते हैं। ठीक है, चलो ये बात तो अपने को समझ में आई, लेकिन एक चीज और समझते हैं। एक चीज हम और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहां तक कोई यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है 1 2 3, और कोई बी सेट है 3 4 5। तो क्या इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं हम? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। हर एक का वेन डायग्राम बनाना है। पहले तो एक रेक्टेंगल सा बना लो, बड़ा सा। अब सेट ए को शो करो। सेट ए कहां है? ये रहा। क्या है? 1 2 3 ऐसे लिख दिया भाई, जरूरी नहीं है कि सर्कल में लिखो, लो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बी सेट है 3 4 5। लेकिन एक चीज समझो, इसका कॉमन एलिमेंट 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अगर मैं इधर ऐसे बनाऊं तो ये कहां से रिलेट होगा भाई? ये तो कहीं से रिलेट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे वेन डायग्राम में। हमें सर्कल बनाना है ए का। ए बनाया बड़ा सा,
1 2 लिखा, 3 अभी लिख रहा हूं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, अभी लिखता हूं। बी 1 बनाया, इसमें लिखा 4 5, अब क्या बचेगा 3। बेटा 3 बी में ए में भी है और बी में भी है, तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर लिखेंगे 3। ये ए के 3 में है और बी के 3 में भी है, समझ रहे हो? 3 ए में भी आ रहा है, 3 बी में भी आ रहा है, तो ये हो गया कॉमन, ये वाला पार्ट हो गया कॉमन। ये क्या पार्ट हो गया? कॉमन। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, और बाकी क्या बचा? 1 2 3 4 5 हो गया ना, 6 7 8 9 10 11 और 12, ये बाकी का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये जो कॉमन आई ना चीज, ये जो 3 आया ना अपने पास कॉमन 3, इसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है, जो चीज कॉमन आ गई, जो दोनों में कॉमन है, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। समझ आई बात? जो चीज दोनों में कॉमन है वो कहलाती है इंटरसेक्शन। जैसे मान लो एक लड़का और लड़की बड़े अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर दोनों का बेस्ट फ्रेंड कोई हो सकता है ना, दोनों का सेम बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्या दिक्कत है? ये बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो इसको, ये कॉमन है भाई दोनों में। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। ठीक है, एग्जांपल तो भैया मैं बड़े अच्छे देता हूं, है ना। चलो अब इंटरसेक्शन समझाओ, यूनियन भी समझने की कोशिश करते हैं हम। सॉरी, इंटरसेक्शन समझ लिया, यूनियन भी समझाओ। सॉरी, यूनियन भी समझाओ। यूनियन यार तुमने देखी नहीं है? यूनियन तो हमने देखी है। यूनियन वो देखी नहीं तुमने? फैक्ट्रियों में यूनियन बनी होती है, मजदूर आज हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। ऐसी यूनियन नहीं, ऐसी यूनियन नहीं। अपने को यूनियन में क्या करना है, जब हम ए यूनियन निकालेंगे ना, यूनियन है ना, तो यू से रिप्रेजेंट करो उसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, दोनों को क्लब कर दो, दोनों को इकट्ठा कर दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, आप कहोगे सर 3 इसका तो लिखा ही नहीं, लिख देते हैं भाई, इसका भी लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन हम सेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो उसमें रिपीटेशन नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एक ही बार लिखा था। क्या लिखा था? एक ही बार 3 लिखा था। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को क्लब कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों भाई बहन दोनों एक साथ आ जाएंगे। रक्षाबंधन आने वाला ना, तो दोनों भाई बहन एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, वैलेंटाइन दूर है अभी। ठीक है, तो ए यूनियन का मीनिंग का मतलब है दोनों को जोड़ दो। अच्छा, अब यूनियन का एक और भी कैसे पहचानोगे भैया? क्वेश्चन में यूनियन लिखा है, एट लीस्ट लिखा होगा, और इंटरसेक्शन में बोथ लिखा होगा। एक वर्ड और होता है, वो मैं आपको बताता हूं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एंड होता है इंटरसेक्शन में, एंड और बोथ और एटलीस्ट, और एक वर्ड और होता है, वो भी क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बताऊंगा क्या वर्ड होता है। ठीक है, समझे? यूनियन में दोनों चीजों को जोड़ दो, क्लब कर दो, सारे भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, कॉमन वालों को अलग फेंको, बाकी हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज निकालो, बेस्ट फ्रेंड निकालो और निकल दो। ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड को धक्का मारो बीच में से। समझ गए? इंटरसेक्शन का मतलब समझ आ गया, यूनियन का मतलब समझ आ गया। चलो जी, सर समझ तो आ गया। अब क्या करें? अब भाई क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही करते हैं भाई, करते तो हम कभी है नहीं जीवन में, क्योंकि अगर जीवन में किया होता फिर बात ही क्या थी, है ना। करेंगे सर, वो कोशिश ही क्या जो कामयाब ना हो। वाह 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 वाह, शायद बड़ा अच्छा हूं मैं। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वो क्या कह रहा है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा भाई साहब, यूनियन निकालनी है। एक सेट एक्स, सेट एक्स में क्या है? 1 3 5। ठीक है भाई साहब, मान गया मैं। और वाई सेट में क्या है भाई? 1 2 3। भाई साहब मैं मान गया आपकी बात। यूनियन निकालना तो पहले तो यू का साइन लगाओ, यू का। सर यूनियन में यू का, तो इंटरसेक्शन में क्या? उल्टा यू। इंटरसेक्शन निकालना हो तो कहीं पे ऐसे लिखा, तो इसको समझ लो इंटरसेक्शन निकालना, दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, समझ गया मेरी बात? एक्स यूनियन वाई, तो दोनों चीजें लिख दो, दोनों को लिखो 1 3 5, 1 2 3, और जो जो कॉमन है हटा दो। पर ऐसे लिखना नहीं होता जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले केस में हटा दो, 1 कॉमन है हटा दो, 3 कॉमन है हटा दो, 1 3 5 2। अब 2 को इधर लिखो और इसको इधर लिखो, बस 1 3 5 2, दोनों को क्लब कर दिया ना, जो कॉमन है वो हटा दिया, जो बच गया वो लिख दिया। 1 3 5 इसका लिखा, बाकी उसका 2 बच गया था, 1 3 तो इसमें था ही। ठीक है, समझ गए बात?
इसका पार्ट 2 देखो, क्वेश्चन करो क्वेश्चन, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए पार्ट, सॉरी ए सेट है कोई, वो कहता है AEIOU, ठीक है भाई मान गया। और कोई बी सेट है ABC, यूनियन निकालना हमने, तो हमें निकालना है A यूनियन B। तो भाई ए के तो सारे लिख दो आंखें बंद करके, AEIOU, बचा क्या, ए बी में था, बी और सी नहीं था ना, बी और सी लिख दो बस, ए तो पहले ही आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूनियन में, ये भी आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्टी दो है, कोई पार्टी भी नहीं देता यार, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने इतना बड़ा। पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। क्या कहता है, ए इज द सेट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर सेट नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई साहब इसको तो बनाना पड़ेगा ना रोस्टर फॉर्म में, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई बी सेट है, बी में क्या कहता है, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर और लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 तक ही आएगा, लेस देन 6 था तो 6 तो आएगा ही। अब ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो पहले तो भैया अपने को जो समझ में आ रहा है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, एंड आगे बढ़ते जाओ, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। समझ गए, यही आ गया ना, ऐसे ही होगा बेटा, समझे। पहले तो मल्टीपल ऑफ 3, फिर उसका किया हमने वो क्या, हाँ सही तो है, थर्ड पार्ट था ना बेटा ये, कहाँ गया क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, हाँ यही है, हाँ ठीक है ठीक है। समझे क्या किया मैंने, पहले तो उन्होंने एक कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन से हमने अपना सेट बना लिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, बिल्डर फॉर्म दे रखी थी हमें, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने रोस्टर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो लेस देन 6 तक था, तो बी का हमने सेट लिखा, फिर हमने पूछा ए यूनियन बी, तो भाई साहब ए यूनियन बी में हमने क्या किया, सब कुछ लिख दिया है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे कर दिया, बस बात खत्म हो गई। नोट कर लो, नोट हाथ में डायरी लेके बैठा करो, रजिस्टर लेके बैठा करो, ये साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिर्फ देख के कुछ नहीं होता, हाथ से करना पड़ता है, अपने हाथों से लिखना पड़ता है, तब बात बनती है। इसका 4th पार्ट देखो, इसका पार्ट नंबर 4th, ए एक्स इज द नेचुरल नंबर। अच्छा, इसका 4th पार्ट में कहता है कोई ए सेट है, उसकी कंडीशन क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से तो बड़ा हो और 6 या 6 से छोटा हो, तो 2 3 4 5 और 6 भी आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा रखा है 6 पर उन्होंने इक्वल का साइन लगा रखा है, इसलिए 6 भी आएगा। चलो जी ए लिख लिया, बी देखते हैं बी क्या कहता है, वो बी कहाँ है, ये रहा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में होगा, 6 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, 7 8 9 10 तो आएगा नहीं, 10 से तो छोटा चाहिए था। साइन देखो, अगर ये वाला साइन है और साथ में ये वाला साइन है तो इसको इक्वल ले सकते हो, इसको मैं अगर जैसे इसमें 6 था ना और इक्वल का साइन था तो मैं 6 ले सकता हूँ, अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो मैं 6 भी नहीं लेता, समझे। अब इसका आपको यूनियन निकालना, ए यूनियन बी, तो निकालो, लिख दो बस, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बात खत्म, ए यूनियन बी हो गया, यही है ना आंसर, यही होगा भाई साहब, यही है जी, यही है, यही है, ठीक है, समझ आई मेरी बात। इसका 5th पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, वैसे क्या है 5th पार्ट में, ओह 5th पार्ट मैं करवा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या कहता है, एक सेट है ए, सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 5 मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो भाई 1 2 3 लिखो, बात खत्म करो, 1 2 3 आ गया, आंसर आ गया अपना, समझ गया। 5 ऐसे नहीं लिखा जाता खाली, हाँ ठीक है, आंसर आ गया ना, जब 5 है तो 5 है, दोनों को क्लब करना। अच्छा एक चीज और इसमें नोट करने वाली है, जब ए यूनियन बी निकाला और 5 बी में कुछ था ही नहीं, तो 1 2 3 वैसे वही आ गया ना, तो इसको इक्वल तो सेट ए भी तो बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना, ये सेट ए तो था, सिंपल सिंपल हो गया, ठीक है, समझ आई मेरी बात। मैंने क्या किया, कुछ नहीं था, यूनियन में दोनों को जोड़ना है, कॉमन चीजें हटानी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फिर आगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट ए इक्वल टू सेट है ए बी, बी इक्वल टू सेट है ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बड़ा ही प्यारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर हम करेंगे तो जरूर, है ना। अब हम करने लगे तो करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक सेट है ए, क्या है वो सेट, ए और बी, ठीक है भाई, और एक सेट है बी, वो सेट क्या है, ए बी सी। वो क्या कहता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। बताओ क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी के सारे ए के सारे एलिमेंट बी में हैं भाई, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए बी इसमें है, तो यस यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब फिर वो पूछता है यूनियन बताओ भाई साहब, अगर सबसेट है तो भाई साहब यूनियन तो हमने अभी इतना सीखा है, ए बी लिखो और उसमें से जो ए बी हटा दो सी लिख दो, बस आंसर आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। समझे क्या किया हमने, सबसेट तो था ना, अगर इसके सारे एलिमेंट उसमें आ गए तो सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ऐसे ही होता होगा सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, मेरे कहने पे ही मानोगे सारी बातें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है मेरे ख्याल से। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो भाई साहब बी आ जाएगा। देखो वो कह रहा है दो सेट्स हैं ए और बी, और ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी निकालो। भाई साहब ए यूनियन बी निकालनी है आपको। अब इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ए जो है सबसेट है बी का और ए यूनियन बी निकालनी है। अच्छा 2 नंबर देखो, ए जो था सबसेट था बी का सबसेट था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या आंसर आया था, बी आ गया था ना, तो इसका आंसर भी बी आएगा। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। क्या थ्योरम है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, दो हम जो यूनियन निकालेंगे वो बी आएगा। भाई बड़े वाला सेट आएगा ना, ए इज द सबसेट, तो ए भी छोटा भाई, ए के सारे गुण बी में हैं, ए के सारे गुण बी में हैं क्योंकि बी बड़ा है। तो भाई साहब यूनियन निकालेंगे तो बड़ी वाली चीज लेंगे ना, हम सारी चीजें लेते हैं ना यूनियन में, तो जो ए में नहीं है वो भी ले लेंगे, जो बी में है वो भी ले लेंगे। जो ए में नहीं है वो तो बी में है, तभी तो वो सबसेट है। सबसेट तो तभी बना ना जब ए की सारी चीजें बी में थी, और यूनियन कब बनता है, जब हम बड़ी वाली चीज लेते हैं, जो इकट्ठी करके लेते हैं, सिर्फ कॉमन हटाते हैं। तो बी का मतलब ये हो गया ना कि बी में सब कुछ था, सारे गुण बी में थे, तो बी आ गया, ठीक है। समझ जाओ इस बात को, अगर कहीं पे लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब बी इज द सुपरसेट, और यूनियन में फिर सुपरसेट आएगा बड़े वाला। अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो ए आता, ठीक है। समझे मेरी बात, नहीं समझे अभी और क्वेश्चन करते हैं फिर समझाता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या कहता है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4, जरा पढ़ने की कोशिश करें पहले तो। कहां गया क्वेश्चन नंबर 4, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है आपको। अच्छा इसमें 3 इंटरसेक्शन, 3 यूनियन निकालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं भाई साहब निकालेंगे। एक सेट है ए, सेट ए क्या कहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सेट है बी, बी सेट क्या कहता है जरा देखें हम, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है भाई साहब। और सी सेट क्या कहता है 5 6 7 8, ठीक है भाई साहब मान गए आपकी बात। और एक सेट है डी, डी सेट क्या कहता है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है भाई साहब। अब निकालना क्या है, पहला पार्ट इसका देखो, ए यूनियन बी निकालना आपको पहले पार्ट में। पहले पार्ट में ए यूनियन बी, इन दोनों को निकालो, तो लिखो ना भाई 1 2 3 तो इसमें था, 4 भी इसमें, तो 5 6, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, 3 4 इन दोनों में कॉमन था, हटा दिया, बाकी जो बचा लिख दिया। फिर दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ए यूनियन सी निकालो भाई, ए यूनियन सी, ए ये रहा सी ये रहा, तो पहले तो ए लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो, 5 6 7 8 लिख दो, कुछ कॉमन था ही नहीं तो सीधा सीधा लिखते जाओ, ठीक है। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, बी यूनियन सी, भाई पार्ट 3 आप खुद करोगे, बी यूनियन सी खुद निकालोगे, चौथा भी आप करोगे, पांचवा मैं करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा इसमें देखो तीनों का यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ तो देखो
तीनों लिखो पहले तो, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो ना कहीं पे तो आप तीनों सेट लिख दो। 1 2 3 4, 3 4 5 6, 5 6 7 8 कोने में लिखना रफ वर्क में। अब आप इसमें से देखो कॉमन क्या क्या हट रहा है। 3 4 हट रहा है, 3 4 हटा दो, 5 6 हट रहा, 5 6 हटा दो, बचा गया 1 2 7 8, 1 2 7 8। समझे मेरी बात? इसका आंसर ऐसे ही निकलता है। पांचवा ही था ना बेटा ये। पांचवे का आंसर कहाँ है? चौथे का पांचवा। 1 2 3 4 5 6 8 है। एक मिनट बेटा, क्या कहना चाह रहा हूँ ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक गलती हो गई थी हमें इसमें, जब मैं आपको यूनियन बता रहा था, हमने कहा था क्लब करना है दोनों को, लेकिन क्लब करते हुए इसमें देखो इसका पहला जो पार्ट था ए यूनियन बी जो निकाल रहे थे, 3 और 4 भी तो आएगा बेटा। दोनों लिखने हैं, जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना, लिखना तो है। जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना पर लिखना तो है। 3 4 दोनों में था तो एक ही बार लिखेंगे। दूसरा तो ठीक था हमारा। अब देखो इसमें देखो, हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी सब कुछ लिखना है, सब कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस डबलिंग नहीं होनी चाहिए, लिखना सब कुछ है। जो सब में है ना सबको लिख दो, और जो डबल है ना उसको एक बार लिख दो, बस ये पिक्चर है। समझे मेरी बात? ये था। चलो अब बाकी अगली वीडियो में करते हैं।